मणिपुर हिंसा की खबरों से आप सभी रूबरू होंगे। आइए आपको बताते हैं कि क्या है मणिपुर हिंसा की मूल वजह। इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मणिपुर की सामाजिक स्थिति क्या है। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई समुदाय ज्यादातर हिंदू है। मैतेई मुसलमान भी हैं, लेकिन जनसंख्या में भी मैतेई ज्यादा हैं। नागा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं। नागा और कुकी जनजाति में आते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। बाकी 20 नागा और कुकी मिलाकर के सम्मिलित जनजाति से हैं। अब तक हुए 12 मुख्यमंत्रियों में 2 ही जनजाति से मुख्यमंत्री थे, बाकी सभी मैतेई समुदाय से थे। मणिपुर की भौगोलिक संरचना विशिष्ट है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फॉल वैली बिल्कुल बीच में समतल मैदान है और बाकी चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फॉल वैली में बसा है। बाकी 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिनमें नागा और कुकी प्रमुख हैं। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच का विवाद कोई नया नहीं है। ये काफी पुराना और संवेदनशील है। ऐसा हुआ क्यों? मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील है कि इस समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी, जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी STDCM। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। वे कहते हैं कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फॉल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो जनजातियां हैं वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही हैं। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज्यादा हैं और राजनीति में भी उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है। उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी और इससे उनकी जनजातियां और ज्यादा हाशिए पर चली जाएंगी। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। बस कोर्ट की इसी ऑब्जर्वेशन को लेकर विवाद उठ गया। लोगों ने इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझा। उनको लगा कि कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और बस इसी कारण मैतेई समुदाय और नागा और कुकी जनजातियां आमने सामने आ गई और विद्रोह की आग भड़क उठी। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की, आदिवासी एकजुटता रैली। राजधानी इम्फॉल से करीब 65 किलोमीटर दूर चुरा चांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान जनजातीय समूहों और दूसरे समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। फिर यह हिंसा धीरे धीरे दूसरी जगहों पर फैलती चली गई। हिंसा की वजह से लगभग 9000 लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के कई लोग राज्य छोड़कर असम की सीमा में दाखिल हो गए हैं। फिलहाल हालात काबू करने के लिए सेना और पुलिस दोनों तैनात है। मणिपुर हिंसा की आग कब बुझेगी ये तो देखने वाली बात है। तब तक इसी तरह ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए इजी खबर को लाइक करें।